सो हेलो गाइस, दिस इज मी अंकिता एंड वेलकम टू माय चैनल एसी एडू हब। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 1 क्लास 12 हिस्ट्री, दैट इज ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स। सो हड़प्पन सिविलाइजेशन में से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उससे जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है एंड जो भी क्वेश्चन जो आए हुए हैं ऑलरेडी बोर्ड्स में, उनको हम डिस्कस करेंगे। 20 एमसीक्यू का सेट होगा इसमें एंड इसमें असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन भी होगा, स्टैंड अलोन क्वेश्चन भी होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको जो है करेक्ट और इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है, मल्टीपल ऑप्शन गेस करना है, ठीक है। सो ऑल टुगेदर ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। चैप्टर पढ़ने के बाद आपको रिवाइज करने में भी मदद करेगा और साथ में बोर्ड्स के लिए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो को पूरा देखना। साथ में हम आगे भी जो है पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी के ऐसे ही एमसीक्यू क्वेश्चंस लाने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल एंड लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है मैंने शुरुआत में बहुत इजी रखा है ताकि आपको यहाँ से थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन हो। ओके, हम आगे जो है थोड़ी इसकी डिफिकल्टी बढ़ाते जाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज द अदर नेम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को और किस नाम से जानते थे? तो आप बताओ, आर्यन सिविलाइजेशन है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वैदिक सिविलाइजेशन है, या सारे ही है? तो देखो, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसको हम हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। इंग्लिश में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं क्योंकि ये इंडस नदी के किनारे था, इसलिए एक ही इसका सही ऑप्शन है। अगर ऑल ऑफ दिस दिया हुआ है तो इससे झांसा मत खा जाना, ठीक है, बिकॉज इसका आंसर जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन ही होगा। Okay, next, let's move on to the second question. The largest Harappan site in India is. So इसमें मैं आपको 10 seconds दूंगी तो आपको guess करना है पहले, तो आप पहले guess करो. Okay. So the largest Harappan site in India is, आपका समय ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और आपको चारों में से एक ऑप्शन गेस करना है, उसके बाद जो है मैं आपका आंसर बताऊँ। तो आपका टाइम खत्म हो चुका है और आपको अभी बताना है कौन सा आंसर है। आपने गेस कर लिया होगा। तो देखो, इसमें बोला गया है द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया। तो इसमें लोग कंफ्यूज हो सकते हैं मोहनजोदारो से एंड राखी घड़ी से, ठीक है। अगर इंडिया में बोला गया है तो इंडिया में कौन सा सबसे लार्जेस्ट साइट है? दैट इज राखी घड़ी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, और मोहनजोदारो जो है वो यहाँ पे नहीं है, मीन्स इंडिया में नहीं है, तो मोहनजोदारो इसका आंसर नहीं होगा। ओके, सो इसमें जब भी ये वाला क्वेश्चन आए तो आप इसमें देख लेना क्या बोला गया है, लार्जेस्ट हड़प्पन साइट बोला गया है या फिर ये बोला गया है कि इंडिया में कौन सा लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है। ओके, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में हम चलते हैं। हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था इंडस रिवर के किनारे है, सो आपका आंसर क्या होगा? इंडस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना, इसमें बहुत ज्यादा बच्चे गलती करते हैं क्योंकि वो ये वाला वर्ड ही नहीं देखते कि क्या बोलना है, इनकरेक्ट बोलना है या करेक्ट बोलना है। तो चार ऑप्शन है आपके पास, इसमें से आपको बोलना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। हम एक एक करके देखेंगे कि ये सही है कि गलत है। ओके, सो फर्स्ट देखो, लिखा हुआ है कॉपर मेटल वाज प्रोक्योर्ड फ्रॉम साउथ इंडिया फॉर बीड्स। अब आप ये बताओ कि कॉपर मेटल जो है, कॉपर जो है कहाँ से लाया जाता था? दैट इज राजस्थान से, और साउथ इंडिया से वो गोल्ड्स वगैरह लाते थे, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर ही हमें दिख गया, दैट इज इनकरेक्ट। सो ये वाला होगा आपका करेक्ट आंसर। अच्छा, उसके बाद भी हम देख लेते हैं कि बाकी क्वेश्चन क्या कहना चाह रही है। नागेश्वर सेटलमेंट वॉज अ स्पेशलाइज सेंटर फॉर मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट। यस, नागेश्वर एंड बालाकोट जो है वो शेल के लिए मतलब जो है पॉपुलर था। ओके, उसके बाद वेस्ट और स्क्रैप इज वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द क्राफ्ट वर्क। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। जो आपका क्राफ्ट वाला टॉपिक है ना, क्राफ्ट के लिए, क्राफ्ट में कहाँ पे था सेंटर वगैरह, लाइक चानू सेंटर, फिर फाइंस कैसे बनता था, वो सारा जो टॉपिक है। उसके बाद आप देखना, एक टॉपिक है छोटा सा रॉ मटेरियल के ऊपर की, जो भी रॉ मटेरियल है, डिस्कार्डेड आइटम्स होते थे, उसमें से उनको पता चलता था कि हाँ ये वाले साइट जो है क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए यूज होता था, ठीक है। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। उसके बाद थर्ड लास्ट जो है ऑप्शन हम देखते हैं, जियोमेट्रिक फॉर्म्स ऑफ बीड्स वेर मेड आउट ऑफ अ हार्डर स्टोन। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो आपका सही उत्तर क्या है? ए पॉइंट, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। ओके,
उसके बाद ये वाला बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो इसमें देखो कोई 3 ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपके ऑप्शंस दी हुई है। सो कोई भी इसमें से जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है ABCD, इसमें से कोई 3 करेक्ट होगा, एक इनकरेक्ट होगा, ठीक है। तो आपको वो ढूंढना है। सो फर्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेट्स टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो आपको क्वेश्चन पता चल गया कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेट करता है। मैं आपको 10 सेकंड देती हूँ, आप पहले अपने आप से देखो, उसके बाद जो है हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, तो आपका टाइम शुरू होता है अभी। ओके, टाइम्स अप। तो आपको क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगा होगा, सो एक काम करो, आप इसको पॉज करके पहले क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद आंसर ढूंढो। सो कैसे भी आप कर सकते हो। ओके, तो अब हम इसको देखते हैं क्या है इसका आंसर। फर्स्ट ऑप्शन को देखो, ऑप्शन ए, टेराकोटा स्कल्पचर इंडिकेटेड दैट बुल वाज नोन टू हड़प्पा, ये है करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन, स्क्रिप्ट ऑन इंस्क्रिप्शंस वर रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज था राइट टू लेफ्ट, ठीक है। सो ये वाला आपका इनकरेक्ट है। A stone statue was leveled as priest king. Yes, this is also correct. And furrows at right angle suggested that two crops were grown together. This is also correct. तो आपका सही आंसर क्या है? ACD। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? ACD। सो ये वाला होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो एक गलत मिल जाता है, तो उसके बाद 3 सही होगा। तो आपको जो है गलत को अच्छे से ढूंढना है। अब ये हो सकता है कि 2 ऑप्शन ऐसे दे दिए जिसमें आप कंफ्यूज हो गए कि गलत कौन सा है, तो आपको बारीकी से देखना है, एक एक वर्ड देखना है, क्या गलत है क्या सही है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ दिस वाज द सोर्स ऑफ कॉपर इन हड़प्पा। तो हमने देखा था सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन में, कौन सा सोर्स है कॉपर का, दैट इज राजस्थान, ठीक है। राजस्थान से कॉपर लाया जाता था, ठीक है। राजस्थान में अभी भी अगर आप चले जाओ तो मार्बल वगैरह काफी अच्छी मिलती है, तो उस टाइम में कॉपर वगैरह राजस्थान से लाया जाता था। ओके, और साउथ इंडिया में से वो गोल्ड लाते थे, क्योंकि अभी भी आप देखो साउथ इंडिया वॉज अ, मतलब साउथ इंडिया जो है गोल्ड का खदान है, मतलब वहां पे गोल्ड इतना अच्छा मिलता है, सो इसलिए उस टाइम में भी गोल्ड लाया जाता था साउथ इंडिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ दिस वाज द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। काफी इजी क्वेश्चन है, आप लोग भी बता दोगे। क्या क्या है? क्लाइमेटिक चेंज भी है, फ्लड भी है, डिफोरेस्टेशन भी है, सो इसमें होगा ऑल ऑफ दिस। ओके, मोस्टली जब ऑल ऑफ दिस आता है तो उसके करेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है, बट फिर भी मतलब एक्साइटमेंट में ऑल ऑफ दिस में टिक मत लगा देना, पहले क्वेश्चन को पढ़ना, ऑप्शंस को देखना, गहराई से पढ़ना, उसके बाद ही जाके करना, ठीक है। Okay, now let's move on to the eighth question. Question number 8 देखो, जिसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं रिगार्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। इन 4 ऑप्शंस को हम बारी बारी देखते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन है द हड़प्पन सील इज प्रोबेबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो ये जो स्टेटमेंट है हमें करेक्ट लग रहा है, तो हम साइड में एक टिक मार देते हैं। उसके बाद एविडेंसेस ऑफ कनाल इरिगेशन हैज बीन फाउंड एट द साइट कॉल्ड शोटुघाई। यस, इट इज ऑल्सो करेक्ट कि शोटुघाई में जो है कैनाल के ट्रेसेस मिले थे। थर्ड ऑप्शन है मोहनजोदारो वाज अ अनप्लान्ड सिटी। नो, मोहनजोदारो इज अ प्लान्ड सिटी, ठीक है। मोहनजोदारो जो एक प्लान्ड सिटी था, और उसमें हमने देखा था कि ड्रेनेज सिस्टम, उनके जो सिटाडेल एंड लोअर टाउन है, बर्न्ड ब्रिक्स है, स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइज रेशियो में जो ब्रिक्स बने हैं, फिर उनके जो बिल्डिंग्स है, ग्रेट बाथ है, ग्रेनरीज है, ये सब चीजें क्या दिखाती थी? उनकी प्लानिंग को। सो मोहनजोदारो वाज अ अनप्लान्ड सिटी, रॉन्ग। एंड कॉपर वाज बॉट फ्रॉम कोलार रीजन। अगेन जो है कॉपर का आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं कॉपर जो है राजस्थान से लाया जाता था। ओके, एंड कर्नाटक एंड साउथ से हम क्या लाते थे? गोल्ड लाते थे। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। अब यहाँ पे बोला गया है विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है? तो 3 और 4 गलत है, सो ये वाला आपका होगा ऑप्शन 3 और 4 वाला जो ऑप्शन है गलत है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज हड़प्पन सील वेर यूजुअली मेड अप ऑफ। हड़प्पन सील किससे बना होता था? अ स्टोन कॉल्ड स्टिएटाइट, ठीक है। किससे बना होता था? स्टिएटाइट से। ये तो आपके फर्स्ट पेज में लिखा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में भी पहले पूछा जाता था, हो सकता है अब एमसीक्यू में पूछे। ओके,
10th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज सिस्टम और कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है, इस पे हमें फोकस करना है, ठीक है। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देती हूँ, उसके बाद जो है आपको अटेम्प्ट करना है एंड फिर मैं इसका आंसर बताऊंगी। सो फर्स्ट ऑप्शन है, एवरी हाउस वाज कनेक्टेड टू द मेन स्ट्रीट टू द स्ट्रीट ड्रेन, द मेन चैनल वेर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड कवर्ड विथ लूज ब्रिक्स टू फैसिलिटेट क्लीनिंग। Third option है, while cleaning the drain, the debris collected was carted away and house drains were implied into the cesspit. So आपका टाइम शुरू होता है अब से। आपको गेस करना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चारों में से कौन सा इनकरेक्ट आंसर है, सॉरी कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है, और उस पे हमें टिक लगाना है क्योंकि यही पूछा। तो टाइम इज अप। तो हमें इसमें बताना है कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है। कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन होगा, तो फर्स्ट से देखो, एवरी हाउस वाज कनेक्टेड टू द स्ट्रीट ड्रेन, दिस इज करेक्ट। द मेन चैनल वेर मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड कवर्ड विथ लूज ब्रिक्स, तो ये भी सही है। वाइल क्लीनिंग द ड्रेन डेब्रिस इज कलेक्टेड एंड कार्टेड अवे, इसका जिक्र कहीं नहीं है, ठीक है। सो ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर है। एंड हाउस ड्रेन्स वेर इम्प्लाइड इनटू द सेसिपेट, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। सो आपका आंसर कौन सा होगा, दिस वन, ठीक है। कि वहां से जो डेब्रिस निकाला जाता था, उसको हटाया जाता था, उसकी जिक्र कहीं लिखा नहीं है, ठीक है। बाकी ये जो सारे उनके स्ट्रीट ड्रेन्स थे, वो उनके जो जहाँ पे वो नहाते थे बाथरूम से, वो ड्रेन जो है कनेक्टेड होते थे और उसपे लूज ब्रिक्स भी रखे होते थे, ठीक है। मतलब वो कवर्ड होता था ड्रेन, बेसिकली ऐसे खुला नहीं होता था जैसा मतलब अभी के टाइम में होता है। बट उस टाइम में बहुत प्लान वे में वो जो ड्रेन्स होते थे वो ढके होते थे, कवर्ड होते थे। एंड जो हाउस ड्रेन्स है वो सेसेपिट में जाके मिलते थे, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस करेक्ट है, बस सी ऑप्शन आपका गलत होगा। Okay, so which of the following item of utilitarian nature was or were found at the site? So ये है क्वेश्चन 11। कौन सा जो है यूटिलिटेरियन नेचर आइटम, ठीक है, वेर फाउंड एट द साइड। यूटिलिटेरियन क्या है, एक होता था लग्जरीज, एक होता था यूटिलिटेरियन। यूटिलिटेरियन यू कैन से दैट जो हम नॉर्मल डेली यूज करते थे, जो नॉर्मल था, कॉमन था, ठीक है। सो क्वेंट्स, नीडल्स, बॉडी स्क्रबर्स, ऑल ऑफ दिस होगा, बिकॉज इसमें से एक भी हमें लग्जरी तो दिख नहीं रहा। सो ये सारे यूटिलिटेरियन नेचर के थे। सो ऑल ऑफ दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में जाते हैं। ये है आपका असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है, एक असर्शन दिया होता है, ठीक है, और उसके पीछे एक रीजन दिया होता है, ठीक है, कि इन्होंने जो ये स्टेटमेंट बोला इसके पीछे ये इसका रीजन है। तो आपको ये बताना है कि ये दोनों करेक्ट है कि नहीं, मीन्स जो असर्शन लिखा हुआ है और उसके पीछे का जो रीजन है दोनों करेक्ट है कि नहीं, या फिर रीजन गलत है और असर्शन सही है, ऐसा, ठीक है, या फिर दोनों गलत है, ऐसे कुछ। मतलब आपको ये बताना है कौन सा करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है या फिर इसमें से एक करेक्ट है एक इनकरेक्ट है। ओके, ऐसे आपको बताना है। सो देखते हैं, फर्स्ट इज असर्शन। सो इंदस वैली न्यू द आर्ट ऑफ नेविगेशन। तो ये बोला जा रहा है कि इंदस वैली को पता था आर्ट ऑफ नेविगेशन, और इसके पीछे रीजन क्या दिया हुआ है, बिकॉज इंदस वैली सील्स इंडिकेट प्रिवेलेंस ऑफ ओवरसीज ट्रेड। अब ये दोनों जो बोला गया है, इसमें बोला गया है कि इंदस वैली को पता था आर्ट ऑफ नेविगेशन। क्यों, क्योंकि वहां के जो सील्स मिले हैं वो इंडिकेट कर रहा है कि ओवरसीज ट्रेडिंग होती थी। सो आपको बताना है ये दोनों ही करेक्ट है या फिर एक गलत है, एक इनकरेक्ट है, ठीक है। सो इसमें भी मैं आपको 10 सेकेंड्स देती हूँ, आपको ये गेस करना है। ओके, सो आपका टाइम स्टार्ट होता है, आपको गेस करना है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा कौन सा इनकरेक्ट। ओके, सो योर टाइम इज अप। तो कौन सा होगा आपका, फर्स्ट देखो ऑप्शन, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू ए। सो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि देखो उनको आर्ट ऑफ नेविगेशन पता था और रीजन में बोला गया है कि सील्स मिले हैं जो इंडिकेट करता है ओवरसीज ट्रेड को। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, कि जो वहां के सील्स मिले हैं, ठीक है, उसको बैग में जो है लगा के उसको भेजा जाता था ट्रेड के लिए, बेसिकली सील्स को यूज किया जाता था। सो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड करेक्ट, ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट explanation to A.
उसके बाद 13th क्वेश्चन देखते हैं। अगेन असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। द इंडस रीजन मस्ट हैव बीन फर्टाइल इन एंशिएंट टाइम। तो ये बोला गया है जो इंडस रीजन है वो पहले एंशिएंट टाइम में फर्टाइल हुआ करता था। और इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन ये है कि ग्रेनरीज मिले हैं फॉर स्टोरिंग फूड, ग्रेन्स एंड हैज बीन एक्सकेवेटेड इन दी साइट्स। अब देखो इसमें एक असर्शन है, एक रीजनिंग है। तो असर्शन में ये बोला गया है कि हमें पता लगा है कि एंशिएंट टाइम में हमें लगता है कि ये इंडस रीजन जो है फर्टाइल था। क्यों? क्योंकि हमें ग्रेनरीज मिले हैं जहाँ पे फूड स्टोर किया जाता था। बट ये एक्चुअल रीजन नहीं है। फर्टिलिटी हमें कैसे पता चली? वहां के इरिगेशन सिस्टम से, वहां के जो प्लाव वगैरह में मिले हैं, वहां पे जो फील्ड्स मिले हैं, ठीक है, इन सब से हमें पता चलता था कि वहां पे जो है एग्रीकल्चर भी हुआ करता था, वहां पे जो ग्रेन्स मिले हैं, ठीक है, इनसे हमें पता चलता है कि वहां पे इरिगेशन था, वहां पे फर्टिलिटी थी। ठीक है, इरिगेशन वहां पे ही होगा जहाँ पे फर्टाइल लैंड है। ओके, सो ये वाला रीजन जो है गलत है, बट असर्शन आपका सही है। ठीक है, सो बोथ ए एंड आर ट्रू। तो दोनों ही सही है, क्योंकि रीजन में भी देखो ये बोला गया है कि ग्रेनरीज मिले हैं, तो ये बात तो सही है कि ग्रेनरी भी मिली है, बट ये इसका रीजन नहीं है। ओके, सो हमें ये बोलना है कि बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू ए। तो आपको समझ आया, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, पर रीजन जो है वो ये नहीं है। मींस इस स्टेटमेंट का ये रीजन नहीं है, बाकी दोनों सही है। उसके बाद नेक्स्ट असर्शन और रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। दी हरप्पन डिड नॉट बिलीव इन एनी रिलीजियन। तो ये बोला गया है कि जो हरप्पन के पीपल थे वो ये कोई भी रिलीजियन में बिलीव नहीं करते थे। और रीजन में ये बोला गया है कि नो टेम्पल्स हैव बीन फाउंड एट एनी हरप्पन साइट एज येट। तो देखो इसमें ये रीजन सही है कि कोई टेम्पल हमें एज सच मिला नहीं है, बट असर्शन गलत है। स्टेटमेंट आपका गलत इसलिए है बिकॉज उसमें वहां पे ये नहीं था कि वो कोई रिलीजन में बिलीव नहीं करते थे, बट वो जैसे आपको वहां से मूर्ति भी मिली है, ठीक है, वहां से जो है पशुपति वगैरह की जो है हमें मिला है उसमें, कि हमें पता चलता है कि वो जो है नेचर की पूजा करते थे। ठीक है, एज सच कोई रिलीजन उस टाइम में डिवीजन तो नहीं था, बट वो नेचर की पूजा करते थे। ठीक है, हमें सील्स में भी काफी सारे वहां पे डिपिक्शन उनके मिले हैं। सो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि कोई रिलीजन में मानते नहीं थे, वो पूजा तो करते थे, नेचर की पूजा करते थे, बट वहां पे कोई टेम्पल नहीं मिला। सो ए इज करेक्ट। ठीक है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, ये होगा कि ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। सॉरी, ए इज फॉल्स क्योंकि ए वाला जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। रिलीजन में रिलीजन नहीं हो तो नेचर में तो बिलीव करते ही थे। ठीक है, बट रीजन जो है ट्रू है, कि मतलब कोई टेम्पल तो वहां पे मिला नहीं है। सो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ओके, इन असर्शन रीजनिंग में कोई भी आपको डाउट हो तो यू कैन राइट मी डाउन ऑन द कमेंट सेक्शन, कि अगर इसमें कोई भी दिक्कत आ रही है, आप इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन में। एंशियंट मेसोपोटामियन टेक्स्ट रेफर टू कॉपर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड मगन। तो मेसोपोटामियन टेक्स्ट में ये बोला गया था कि कॉपर जो है मगन से लाया जाता था। मगन कहाँ पे है? सो मगन किस प्लेस को रेफर करता है? ठीक है, ये आपको बताना है। आपको मैं 10 सेकेंड्स देती हूँ, इसमें आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, अपने आप से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो ईरान है, ओमान है, अफगानिस्तान है, या मेसोपोटामिया है, आपको ये बताना है। ओके, सो ये टाइम इज अप। यहाँ पे हम देखते हैं, फर्स्ट इज ईरान, ओमान, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया। देखो ये मगन जो है ये मेसोपोटामिया तो है नहीं, ठीक है, अफगानिस्तान भी नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है ओमान। ठीक है, मगन जो है किसको रिप्रेजेंट करता था? ओमान को। और आपको ये गेस इसलिए अच्छे से आना चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पे क्या मिला था? ओमानी कॉपर। ठीक है, ब्लैक कलर ओमानी जार मिला था ना, ओमानी जार मिला था इसमें, जो ब्लैक कलर का हुआ करता था। सो ओमानी जार हमें मिला था ओमान से, और जो कॉपर वगैरह लाया जाता था वो भी ओमान से, मगन से लाया जाता था। ठीक है, अभी चलते हम 16 क्वेश्चन में। द सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन इन हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज
चानूदारो, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो क्राफ्ट प्रोडक्शन का सेंटर कौन सा था? चानूदारो। काफी क्लियरली ये टॉपिक आपके बुक में जो है मेंशन है, क्राफ्ट प्रोडक्शन का एक अलग सा टॉपिक, दैट इज चानूदारो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, अ मटेरियल मेड ऑफ ग्राउंड सैंड ऑफ सिलिका मिक्स्ड विद कलर एंड गम एंड देन फायर्ड इज कॉल्ड फायंस। सो ये जो फायंस बनता था जिसको लग्जरी में काउंट किया जाता था, तो वो ग्राउंड सैंड और सिलिका से बनता था, जिसको फिर कलर के साथ और गम के साथ मिक्स करा जाता था और फिर उनको फायर किया जाता था, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता था? फायंस होता था, ओके। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सील्स ऑफ प्रोटोशिवा। सो प्रोटोशिवा के बारे में है, ये आपको लास्ट के पन्नों में मिल जाएगा। तो इसमें से कुछ स्टेटमेंट हम कंसिडर करते हैं और उसके बाद आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, ठीक है। सो देयर इज अ मेंशन ऑफ डिटी रुद्रा इन एंशियंट टेक्स्ट, यस दिस इज करेक्ट। लेटर ऑन रुद्रा वर्ड यूज्ड फॉर शिवा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो वहां के जो रिलीजियस टेक्स्ट थे वहां पे रुद्र का जिक्र किया गया था, जिसको शिवा भी बोला जाता था, और रुद्रा इज नॉट मेंशन्ड एज पशुपति। सो रुद्र को पशुपति नहीं बोला गया था, बट इट वाज यूज्ड फॉर शिवा। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है, डिपिक्शन ऑफ पशुपति डज नॉट मैच द मेंशन ऑफ रुद्रा इन ऋग्वेद। सो ये भी करेक्ट ऑप्शन है कि डेपिक्शन ऑफ पशुपति जो है वो रुद्र से मैच नहीं करता, क्योंकि रुद्र जो है शिव को बोला जाता था, तो पशुपति और रुद्र अलग हुआ करता था। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? सो ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो 1, 2, 3 एंड 4 ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन इज नॉट एसोसिएटेड विथ हड़प्पन सिविलाइजेशन? कौन सा जो सिविलाइजेशन है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से एसोसिएटेड नहीं है? आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स, आप गेस करो कि कौन सा नहीं है, ठीक है। और काफी ज्यादा इजी है, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मेसोपोटामिया, इजिप्शियन, सुमेरियन, चाइनीज, कौन सा आपको लगता है? आप इंटेलिजेंटली इसको गेस कर सकते हो, आंसर आप नीचे लिख सकते हो। सो योर टाइम इज अप। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मेसोपोटामिया है, इजिप्शियन है, सुमेरियन है, चाइनीज है। मेसोपोटामियन जो है, आपको मेसोपोटामियन का टेक्स्ट अभी आपने पढ़ा था, कि मेसोपोटामियन टेक्स्ट में हमें जो है मगन का जिक्र किया गया है, ओमानी जार का जिक्र किया गया है। सो ऑफकोर्स ये बात है, मेसोपोटामियन तो था, ठीक है। इजिप्शियन भी उस टाइम पे था, ठीक है। हमारा जो कंटेम्प्रेरी हड़प्पन सिविलाइजेशन से इजिप्शियन सिविलाइजेशन भी था, सुमेरियन भी था, बट चाइनीज इज नॉट द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो ये वाला आपका है आंसर। चाइनीज सिविलाइजेशन जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रेरी नहीं है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में बढ़ते हैं, हु इज द एक्सकैवेटर ऑफ हड़प्पन साइट? लास्ट में एक इजी सा क्वेश्चन, हड़प्पन साइट को किसने एक्सकैवेट किया था? देखो, जॉन मार्शल नहीं है, जेम्स प्रिंसेप तो दूसरे चैप्टर के हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया था? ब्राह्मी एंड खरोष्टी लिपि को जो है डेसिफर किया था। रखाल दास बैनर्जी, तो सबसे पहले आपको ये वाला क्रॉस करना है, दिस इज अनकॉमन, ठीक है। उसके बाद जॉन मार्शल, रखालदास बैनर्जी और दयाराम साहनी। सो दयाराम साहनी जो है उन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन को एक्सकैवेट किया था। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। सो दैट इज ऑल अबाउट द वीडियो। 20 क्वेश्चंस हमने कर लिए, इसमें से जितने भी मैंने करवाए सारे इंपॉर्टेंट है। तो आपको कोई भी समझ नहीं आया, सो यू कैन राइट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और जो भी क्वेश्चन जिसमें मैंने टाइमर लगाया हुआ था उसका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। और कोई भी डाउट है, यू कैन राइट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी, ईमेल में भी जो है मैसेज कर सकते हो, एंड इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी आप मैसेज कर सकते हो मुझे, इफ यू हैव एनी डाउट। सो दैट इज ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आगे भी हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी से रिलेटेड एमसीक्यूज आने वाले हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।